हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अमित और वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाटा मोटर के बारे में। अगर टाटा मोटर की हम बात करते हैं तो कई सारी दिक्कतें टाटा मोटर्स में देखने को मिल रही हैं और दिक्कतों के साथ साथ जो कंपनी के अंदर कॉरपोरेट एक्शन जैसे कि डीमर्जर जो है चल रहा है उसका प्रोसेस, उसकी रिकॉर्ड डेट भी कंपनी की तरफ से अनाउंस कर दी गई है। अब सबसे पहले दिक्कत की अगर हम बात करते हैं तो इनका जो JLR का बिजनेस है, जहाँ से आप देखेंगे कंपनी की जो भी कमाई होती है लगभग 70% जो है कमाई JLR के बिजनेस से हमें देखने को मिल जाती है। वहाँ पर एक साइबर अटैक देखने को मिला है जिसकी वजह से अगर आप देखेंगे तो जो JLR का प्रोडक्शन है वो कुछ समय के लिए लगभग 1 अक्टूबर तक था। अब बाकी देखना होगा कब तक उन्होंने बढ़ाया है या फिर प्रोडक्शन शुरू किया है। तो 1 अक्टूबर तक जो है इन्होंने प्रोडक्शन का काम जो है वो बंद कर रखा था। अब एक तो दिक्कत ये हो गई, दूसरी एक जो प्रोसेस में चल रही है वो है डीमर्जर की अगर हम बात करते हैं तो काफ़ी लगभग 1 साल हो गया इस प्रोसेस को चलते हुए। अब फाइनली कंपनी की तरफ से रिकॉर्ड डेट जो है वो अनाउंस कर दी गई है। 14 अक्टूबर जो है वो इसकी रिकॉर्ड डेट रखी गई है। और शेयर की अगर हम बात करते हैं तो 1 फॉर 1 शेयर का जो है बोनस कह लीजिए या फिर कह लीजिए कि जो डीमर्जर होगा उस पर आपको सेम शेयर उतने फ्री मिलते हुए नजर आएंगे। अब टाटा मोटर अपने जो बिजनेस को अलग कर रहा है वो है CV यानी कॉमर्शियल व्हीकल का बिजनेस, और PV बिजनेस को अपना दोनों जो है वो सेपरेट एंटिटी बनाते हुए ये नजर आ रहे हैं। तो अगर आपके पास टाटा मोटर के शेयर हैं तो उतने ही आपको CV के भी शेयर आपको फ्री मिलते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा इन सब दिक्कतों के अलावा भी अगर आप देखेंगे तो जो इस मंथ की यानी कि सितंबर 2025 की जो सेल्स का नंबर आया है टाटा मोटर में, वो नंबर काफ़ी ज़्यादा हमें बेहतर देखने को मिला है। क्योंकि पिछले कुछ महीने के सेल्स के नंबर अगर आप देखेंगे तो टाटा मोटर के सेल्स के नंबर काफ़ी ज़्यादा कम होते हुए नज़र आ रहे थे। कुछ समय पहले हमने देखा था कि मारुति सुजुकी के बाद सबसे ज़्यादा जो गाड़ियां बिकती हैं वो टाटा मोटर की, लेकिन फिर पोजीशन गिरती चली गई। फिर टाटा मोटर आते आते चौथे नंबर पर भी हमें देखने को मिला था, लेकिन इस बार जो है वो सेकेंड पोजिशन बनाने में फिर से जो है वो कंपनी कामयाब होती हुई नज़र आई है। तो इनकी सेल्स के नंबर के बारे में हम वीडियो में बात करने वाले हैं। तो देखिए, सेल्स की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर कॉमर्शियल व्हीकल की सेल्स अगर आप देखेंगे 19% जो है वो बढ़ती हुई नजर आई है। सितंबर 2024 से अगर आप नंबर कंपेयर कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको लगभग 19% इनकी सेल बढ़ती हुई नजर आई है। अब GST का भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हमें देखने को मिल रहा है। तो अगर हम सेल्स देखेंगे, एक साल पहले 30,032 यूनिट इनकी बिकती हुई नजर आई है और इस बार अगर आप देखेंगे तो 35,862 यूनिट इनकी कॉमर्शियल व्हीकल की गाड़ियाँ जो है वो बिकती हुई नजर आ रही हैं। और हर कैटेगरी में आप जाएंगे, चाहे वो आप हैवी कॉमर्शियल व्हीकल ले लीजिए या फिर इंटरमीडिएट लाइट मोटर कॉमर्शियल व्हीकल ले लीजिए, पैसेंजर कैरियर्स ले लीजिए, हर कैटेगरी में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर इंक्रीज हमें देखने को मिला है। इसके अलावा Q2 के सेल्स के भी नंबर कंपनी ने आउट कर दिए हैं। तो Q2 की अगर हम बात करते हैं तो फाइनेंशियल ईयर 25 के सेकेंड क्वार्टर के दौरान जो कॉमर्शियल व्हीकल का इनका बिजनेस था, यानी कि कॉमर्शियल व्हीकल की जो गाड़ियाँ थी वो लगभग 84,281 यूनिट बिकती हुई नजर आई थी। और इस बार का जो Q2 का रिजल्ट रहेगा वहाँ पर आप देखेंगे इनकी सेल्स का नंबर 12% इंक्रीज होता हुआ नजर आए हैं। ये सिर्फ नंबर आपको कॉमर्शियल व्हीकल का देखने को मिल रहा है। 94,681 यूनिट इनकी जो है इन 3 महीनों के दौरान बिकती हुई नजर आई है। तो अगर हम CV की बात करते हैं तो यहाँ पर सेल्स बढ़ती हुई नजर आ रही हैं और अच्छी ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिली है। इसके अलावा अगर आप कॉमर्शियल व्हीकल में जाएंगे तो सबसे ज़्यादा जो गाड़ियां बिकती हैं वो टाटा मोटर की ही बिकती हुई नज़र आती हैं। अगर इनका मार्केट शेयर देखेंगे तो लगभग 40% के आसपास इनका कॉमर्शियल व्हीकल में मार्केट शेयर देखने को मिल जाता है। यानी कि अगर 100 गाड़ियां बिक रही हैं तो उसमें से 40 गाड़ियां जो है वो टाटा मोटर की ही बिकती हुई नज़र आ रही हैं। तो ये हो गया इनका CV बिजनेस। अब चलते हैं PV यानी पैसेंजर व्हीकल की तरफ। अगर हम पैसेंजर व्हीकल की बात करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे 45% सेल्स इनकी बढ़ी हैं। सितंबर 2024 में अगर आप जाते हैं तो वहाँ पर इनकी जो डोमेस्टिक पैसेंजर व्हीकल की सेल्स का नंबर था वो लगभग 41,000 यूनिट के आसपास हमें देखने को मिल रहा था, जबकि इस बार अगर आप देखेंगे ये नंबर आपको 59,667 यूनिट का देखने को मिलेगा। तो इस तरह से सेल्स का नंबर अगर आप देखेंगे 45% बढ़ता हुआ नजर आया है। इसके अलावा Q2 में अगर टोटल नंबर 3 महीनों के दौरान देखेंगे तो यहाँ पर सेल्स का नंबर 8% जो है वो बढ़ा है। एक साल पहले फाइनेंशियल ईयर 25 के सेकेंड क्वार्टर के दौरान अगर आप देखेंगे 1,29,930 यूनिट इन्होंने बेची थी PV की, और इस बार अगर आप देखेंगे 1,40,189 यूनिट ये बेचते हुए नजर आए हैं। इसके अलावा अगर हम इसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल भी जोड़ देते हैं तो ये ग्रोथ आपको और ज़्यादा देखने को मिलेगी परसेंटेज वाइज, क्योंकि अगर EV को हम ऐड कर देते हैं तो ये ग्रोथ आपको 47% की देखने को मिल जाएगी। अगर आप Q2 का नंबर भी कंपेयर करेंगे तो वहाँ पर ये ग्रोथ आपको डबल डिजिट में भी जाती हुई नजर आई है, लगभग 10%। और सिर्फ अगर हम EV की बात करते हैं तो यहाँ पर ग्रोथ आप देखेंगे लगभग 100% के बराबर पहुँचती हुई नजर आई, क्योंकि सितंबर 2024 की अगर हम बात करते हैं लगभग 4680 गाड़ियाँ इन्होंने बेची थी इलेक्ट्रिक की, जिसमें इंटरनेशनल मार्केट का भी नंबर है और डोमेस्टिक का भी नंबर है। लेकिन इस बार अगर आप देखेंगे सितंबर 2025 में आप देखेंगे 9
9,191 गाड़ियाँ जो है वो बिकती हुई नज़र आई हैं। तो इस तरह से आप सेल्स का नंबर अगर ईवी का देखेंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त नंबर हमें देखने को मिला है। इसके अलावा Q2 में अगर हम टोटल ईवी की बात करते हैं तो लगभग 60% इनकी ईवी सेल्स बढ़ती हुई नज़र आई है। अगर हम पूरे इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात करते हैं तो टाटा मोटर इस स्पेस में आपको लीडर पोजीशन पे देखने को मिलेगा। जब सबसे पहले लॉन्चिंग हुई थी नेक्सॉन ईवी की तो वहाँ पर आपको लगभग 80% के आसपास टाटा मोटर का ईवी में शेयर देखने को मिल रहा था मार्केट से, लेकिन फिर धीरे धीरे कमी होती चली गई क्योंकि और भी जो कंपनियां हैं वो अपने ईवी प्रोडक्ट को लॉन्च करती हुई चली गई। लेकिन अगर हम अभी लेटेस्ट की बात करते हैं तो यहाँ पर अभी भी टॉप पोजीशन पे आपको टाटा मोटर ही देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा कुछ और गाड़ियों की अगर हम बात करते हैं जैसे नेक्सॉन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे 22,500 यूनिट इन्होंने जो है वो बेची है एक महीने के अंदर। इसके अलावा नेक्सॉन के अलावा फिर हम ईवी का नंबर आपने देख ही लिया 9,191। हम कुछ सीएनजी के बारे में भी बात करेंगे। अगर सीएनजी का नंबर आप देखेंगे तो लगभग जहाँ तक ये 17,800 यूनिट इन्होंने जो है वो सीएनजी की भी गाड़ियाँ बेची है और सीएनजी की अगर ग्रोथ आप देखेंगे 100% से ऊपर जाती हुई नज़र आ रही। तो इस बार अगर आप देखेंगे जीएसटी कट जो हुआ है उसका जो लाभ है वो टाटा मोटर्स को भी अच्छा खासा मिलता हुआ नज़र आया है, क्योंकि कुछ समय से जो इनकी सेल्स गिर रही थी अब वो पॉजिटिव की तरफ हमें जाती हुई नज़र आ रही हैं। और अगर जो जेएलआर के ऊपर एक साइबर अटैक हुआ है अगर उसका प्रोडक्शन शुरू कर देते हैं तो ये टाटा मोटर्स के लिए और अच्छी बात हो जाएगी और यहाँ से आपको अच्छा खासा जो है इसका इम्पैक्ट जो है वो शेयर प्राइस पे भी देखने को मिलेगा। तो एक छोटा सा वीडियो था टाटा मोटर्स के सेल्स के बारे में। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। कोई भी बाई या सेल का रिकमेंडेशन नहीं था, सिर्फ और सिर्फ आपको जानकारी प्रोवाइड कराने के लिए ही वीडियो तैयार किया गया है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट बॉक्स में आप अपना सुझाव बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।